पहले के लोग देखा अगर चटनी खाई के हो मसाला खाई के हो तो का पीसत रहे सिली पे ओकर स्वाद अलग ही रहा और आज वाले भैया लगाओ मिक्सर कहे कभी कभाव है कैसे गोरिया दिन भर कई के कटिया गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सझिया के सिलवटिया पीस गई मसाला जियो गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सझिया के सिलवटिया भाव पर गौर करेंगे तब भारत माता के हो ललनवा तब भारत माता के हो ललनवा बांधे सिरवा पे हो कफनवा खेल खूनी होलिया भारत माता के हो ललनवा बांधे सिरवा पे हो कफनवा खेल खूनी होलिया भारत माता के हो ललनवा बांधे सिरवा पे हो कफनवा भारत माता के हो ललनवा बांधे सिरवा पे हो कफनवा खेले खूनी होलिया कहे तो भाई के संग बहना भी मुदई को मार गिरावे तो जहाँ सभा गोरो की हो वहाँ गोला बरसावे त खोजे गोरे बेई मनवा खोजे गोरे बेई मनवा पावे इन कर नाही ठिकनवा खेल खूनी होलिया खोजे गोरे बेई मनवा पावे इन कर नाही ठिकनवा जियो खेल खूनी होलिया खोजे गोरे बेई मनवा पावे इन कर नाही ठिकनवा खेल खूनी होलिया भाई और बहन आस पास में जहाँ भी अंग्रेजों की सभा होती है तो जाई के बमबारी करें गोला बरसावे कि आस पास के इलाका से गोरे अंग्रेजों का शासन में खत्म करके रहूंगा। अच्छा यहाँ पर आज के समय में लोग अपने जन्मदायिनी माँ के लिए तो कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन मैं दिल से सम्मान करूंगी उन नौजवानों का शहीद सपूतों का जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भाई बहन आस पास जब भी अंग्रेजों की सभा होती तो जाई के बमबारी गोला बरसावे के काम करें। अब अंग्रेज समझ न पावे कि अरे यार मैं भेजता 10 हूँ जाता 10 है आता 2 है। ओ माय गॉड आखिर जाते कहाँ हैं लोग सोचते हैं विचार कर रहे हैं आपस में। तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं का अरे कफन से इनकलाब जिंदाबाद अरे तो कफन से अरे कफन से इनकलाब जिंदाबाद धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से अरे वतन से अरे वतन से कफन से इनकलाब जिंदाबाद धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से। कहा गया है कि जब जब देश में अत्याचार बढ़े हैं तब तब क्रांति हुई है और क्रांति होगी ये तय है जान लीजिए। अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा आस पास के इलाके से जब अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे कम होता रहा 1857 के बाद बताओते हैं तब एक दिन सभा हो रही है। कहा जाता है कि हर एक काम का अंत होता है चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो
दोनों भाई बहन बमबारी गोला बरसाने के लिए सुबह सुबह तैयार हुए। अंग्रेजों की भीड़ के पास जब पहुंचे, आज जब बमबारी करते हैं तब गुरुजी एक लाइन हो घटना घटत बा। कैसे? अरे त झुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा अब टूटल राजा, अरे जवनिया में गड़िया छूटल राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा, जवनिया में गड़िया जियो छूटल है राजा, छूटल है राजा, ओ छूटल है राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। लेकिन गौर करेंगे उन वीरों के लिए एक लाइन। अरे माता कहे, अरे माता कहे अब, अरे ललकार वीरवन के जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन गए जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन गए अंगार वीरवन के। कहे बहिनी के संग में अब नागेश्वर था भाई, अरे तो गोला फेंकत एक दिन गईले धराई, अरे निकली है सोस, अरे निकली है सोसित की घर वीरवन के, जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन गए अंगार वीरवन के, जवनिया बन गए। अरे जिया प्रयागराज के से कहे निकली है शोषित की धार वीरवन के, जवनिया बन गए अंगार वीरवन के। कहते हैं कि जुनून नशा एक ऐसा चीज है, नशा करना है तो अपने काम के प्रति करिए, जिंदगी बनाए दे जान लिए। यार भाई बहन जाई के प्रतिदिन की तरह जैसे सुबेरे बमबारी करे के पहुंचे तबले एक अंग्रेज के नजर जब जवानों पर पड़ी, समझ गए अच्छा यही लोग हैं, यही दोनों हैं। बस करा तो ढेर दिन बोला, अंग्रेज चला गए इनका छोड़ी गए। ए भैया विचार करते हैं ना, अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, यही लोग हैं दोनों, दिखता है यही है। अब यार विचार करते हैं कहे तब समझ में ना आवत, 10 आवत हैं तो 2 जात हैं, यही गद्दार है। ये तो गद्दार को छोड़ेंगे नहीं हम। पीछा करो, पकड़ लो साले को। पीछा करवाए। भाई और बहन का एक ही सपना था, एक ही मकसद था, मैं मर जाऊंगा लेकिन इन गद्दार कमीनों के कहे मैं गद्दार इन कमीनों के हाथ आकर नहीं मरूंगा। भाई और बहन भाग रहे इसलिए नहीं कि मैं अब मारा जाऊंगा, इसलिए कि मैं इन कमीनों के हाथ नहीं मरना चाहता। तब हमरे भारत भूमि खातिर एक लाइन कवि के भाव बा। इस बार हमारी भारत देश की भूमि न जाने कितने वीर सपूत पैदा की है और करेगी भी। कहे पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है, आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे अरे मही गोद में जन्मे, मही का मतलब धरती हमारी भारत भूमि,
कहे मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। अरे मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। आजादी मांगे ली खून पसीना भारत माता के। आजादी मांगे चले दनादन गोली गोला छुप के भागा सपूत हो। मारन चाहे गोरे पलटन सेना रही यकूत हो। अरे मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के। अरे तो मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के। आजादी मांगे ली खून पसीना भारत माता के। आजादी मांगे मही गोद में जन्मे वीर नगीना। नगीना का मतलब अनगिनत, उनकर गिनती है नहीं बा। एक बार फिर से बता दो कि अगर वीरों के बारे में कवि को लिखना पड़ जाए तो स्याही कम पड़ेगी, लेकिन वीरों का बखान नहीं कम पड़ेगा। आजादी मांगेली खून पसीना भारत माता की। आजादी सदैव खून पसीना मांगती है। कहा अगर बैठ के केहू खाना बनाई के लाई के दे दे तो खाना ते अपने आप मुँह में जाई ने। जब से उठाई के डलबे ने। हाँ, ये बरे एक छोटा सा उदाहरण है कि बिना कुछ करे कुछ मिले वाला नहीं बा। आल्हा में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू। देशवा के लाखों पुत भइले कुर्बान। भागे है नागेश्वर दुबे सरिता बहिनिया। अरे रहन वीरान की जगहिया या न जा। देखे है जल से भरी भारी समनमा। अरे गिरी गईल पनिया में सरिता गईल जा। घेरी के नागेश्वर दुबे पकड़े बदनिया। अरे देश रोह के सकैले गोरे बेईमान। चल देह साल तक मुदैया ना हो। अरे फसिया के फसल सुनावे सैता। अरे तो इनकलाब नारा बोलले नागेश्वर जमनमा। तो झूली गया फांसी पे बना है सुजान। भाई और बहन भाग रहे हैं ध्यान बटाने के लिए। भाई अलग जगह पे, बहन अलग दिशा में भागे। कुछ भाई के पीछे, कुछ बहन के पीछे। लेकिन का थे अगर रास्ता अनजान रहा है, जगह अनजान रहा है तो लोग डगमगाते हैं।
सरिता जिस रास्ते में भाग रही थी उसी रास्ते में एक भारी जलाशय यानी तालाब था। वाह अपने आप को बैलेंस न कर पाने के कारण उसी में गिर करके उसकी जान चली गई। और जब भाई अपने बहन के खोज में वहां पर आया, पकड़ के अंग्रेज शासन लेकर गया। 1.5 साल तक देशद्रोह का मुकदमा करवाया और 1.5 साल के बाद आखिर